ले आए। ऑन यकम अगस्त 2020 HCL लीज्ड अल्फा टू फैसल फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 1.5 ईयर। लीज टर्म बताएं जी। लीज टर्म क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 million इज टू बी पेड इन एरियर्स। 1.5 साल में कितने क्वार्टर आएंगे? 1 साल में कितने क्वार्टर आएंगे? तो 1.5 साल में तो कितनी दफा 6 पे होगा, सॉरी कितनी दफा 3 पे होगा? 6 दफा। HCL विल डिस्पोज ऑफ दिस यूनिट ऑफ अल्फा एट एंड ऑफ 2 years। 2 साल के एंड पे इसने इसको बेच देना है, शायद अगले 6 महीने किसी और को लीज पे दे। 2 साल के एंड पे इसने इसको बेच देना है एट एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 11 million। अंदाजा है कि 11 million का इंशाल्लाह बिक जाएगा। अच्छा, यूजफुल लाइफ बताएं कितने साल है? 2 साल। इकोनॉमिक लाइफ, आज जाके वो कॉन्सेप्ट समझ आया कि सर ने कहा था लीज टर्म को इकोनॉमिक लाइफ पे डिवाइड किया करो फाइनेंस ऑपरेटिंग के टेस्ट लगाते हुए, लेकिन सवालों में इकोनॉमिक लाइफ गिवन नहीं होती थी, यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करके गुजारा चला लेते थे। हमारी इंटेंशन क्या है, कितना अरसा रखेंगे? 2 साल। हमने अगले को कितने साल के लिए लीज पे दिया है? बाकी 6 महीने के लिए किसी और को शायद लीज पे देना हो, और 2 साल के एंड पे हमने बेच देना है। इकोनॉमिक लाइफ एसेट की क्या है? 5 साल। तो इस डेटे को सामने रखते हुए इंशाल्लाह अब हम फाइनेंस ऑपरेटिंग के टेस्ट लगाने लगे हैं, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। क्या 1.5 साल के एंड पर लेसी को एसेट मुफ्त में मिल जाएगा? क्या 1.5 साल के एंड पर लेसी बाजार से कम पैसे देके इस एसेट को खरीद लेगा? क्या मैं 1.5 को डिवाइड करूं 5 से तो जवाब 75% या उससे ज्यादा आ रहा है? क्या मैं एलपी को डिवाइड करूं फेयर वैल्यू से? क्या मैं एलपी को डिवाइड करूं फेयर वैल्यू से तो जवाब अगर अभी 90% से कम आ रहा है तो पीवी के स्यापे में क्यों पढ़ूं? मैं बड़ा हो गया हूं, पीवी के चक्कर में पढ़े ही ना। क्यों पीवी लेने के चक्कर में पढ़े? रेट यूज करके पीवी भी तो निकल सकती है, रेट अवेलेबल है। पीवी के चक्कर में मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा? जब एलपी को डिवाइड करूं फेयर वैल्यू से तो जवाब 90% से, तो पीवी लेके तो 18 भी और कम हो जाना है, तो इसलिए जवाब एसेट इज नॉट ऑफ स्पेशल नेचर। तो इफ आंसर टू ऑल ऑफ द 5 क्वेश्चंस इज नो, सो इट इज एन ऑपरेटिंग लीज। बट आई विल नॉट स्टार्ट ऑपरेटिंग लीज अनलेस आई स्टार्ट रिवाइजिंग द जर्नल एंट्रीज ऑफ इट। इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं, डेट एंड कॉलम देखते हैं, फिर चलते हैं। यहां तक नोट करें। ऑपरेटिंग लीज, कोई चीज सोचें जहन में सवाल स्टार्ट करने के लिए। हाथ खड़ा करके कोई एंट्री बोलें। 1 मिनट उसको बोलने दो आप। बट सारे नहीं ले जाने। एक ना हमने सवाल किया था पास पेपर का क्वेश्चन 6, अल्लाह करे 10, अल्लाह करे इसी के पास वो डायग्राम बनी हो। एक डायग्राम बनी थी जिसमें मैंने कहा था मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, हमारे नोट्स में बनी होगी, नोट्स में हमने अटैच की होगी।
ये वैसे 21 लिखे हम तो शायद ढूंढा चाहिए, कंट्रोल होम, कंट्रोल F, हमारे वाला 21 ढूंढ लेगा ये। चलो चिंची ढूंढे। चिंची ढूंढे। ये जरा रिवाइज करें। चलें एक जहन में लाएं, डीलर लेसर। डीलर लेसर क्या करेगा? शोरूम पे गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी खरीद के लीज पे दे देगा और लीज होगी फाइनेंस। तो डीलर लेसर बेचारा कहेगा यार इन्वेंट्री आई थी मेरी, मैंने सोचा था कैश सेल पे बेचूंगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चलो लीज पे निकल गई, बस इन्वेंट्री क्रेडिट किताबों से निकाल दें। इट इज फाइनेंस लीज, थ्रो अवे द एसेट फ्रॉम योर बुक्स। ये जो अभी हमने 2 सवाल किए हैं सुबह के, एक वो रेफ्रिजरेटर वाला और एक ये गाड़ी वाला, वो 2 सवाल ये वाले किए हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर ऑपरेटिंग लीज करे तो फिर वो इन्वेंट्री बेचने वालों में शामिल नहीं होगा, फिर वो किराए पे देने वालों में शामिल होगा। फिर मैंने कहा था, हमने 2 सवाल किए थे, मशीन ए और मशीन बी। मशीन बी ऑपरेटिंग लीज थी, पास पेपर क्वेश्चन 10 में मशीन ए फाइनेंस लीज थी। मैंने कहा था जब आप मशीन खरीदेंगे आप इन्वेंट्री में डालेंगे, गाड़ी खरीदें डीलर इन्वेंट्री में डालो, और जब वो गाड़ी लीज पे दे दो तो इसे शिफ्ट कर दो पीपीई में। क्यों? लॉजिक आज के बाद याद रखें। वाई वाई वाई? बिकॉज नाउ आई हैव हेल्ड इट फॉर रेंटल, आई हैव नॉट हेल्ड इट फॉर डिस्पोजल। मैं डिस्पोज नहीं कर रहा इसको, मैं वो 5 में से कुछ साल डेढ़ के लिए किराए पे दे रहा हूं। तो उसके बाद मैंने आपको कहा था फिर आया कमाया की एंट्रीज कर लें और डेप्रिसिएशन की एंट्रीज कर लें। तो ये है जी। और मुझे लीज की समरी भी खुलवाने की जरूरत नहीं, 2 कॉलम बना देते हैं, डेट और इंस्टॉलमेंट्स, और सवाल जो है वो शुरू कर लेते हैं ताकि ये भी ज़रा रिवाइज हो जाए। चलें जी, ये एंट्रीज हैं। और इसमें एक बात बताई थी बार बार, कॉस्ट लेनी है, कॉस्ट, फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है। वाई? मैंने बाजार से मशीन कितने की, सॉरी मैंने बाजार से गाड़ी कितने की खरीदी? 26 की, 30 की? अगर बेचता तो कितने की बेचता? 30 की। अब तो मैंने 26 वाली चीज लेके किराए पे दे दी, इसलिए डेप्रिशिएट कुछ बच्चे गलती से फेयर वैल्यू करते हैं। ना भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं फेयर वैल्यू बाढ़ में जाए, मैंने चीज 26 की खरीदी है और वो आगे किराए पे दे दी है। इस सवाल में 21 की थी और इस सवाल में कितने की है? 26 की। तो आप बता दें कॉलम कौन से डालूं? डेट और इंस्टॉल, और साथ हम जनरल एंट्रीज भी कर देते हैं। क्या फाइनल हो गया? लीज कौन सी है? ऑपरेटिंग लीज। आया कमाया के लिए 2 कॉलम डालें, डेट और इंस्टॉलमेंट। लीज में किराए एरियर है एडवांस है? एरियर है। लीज कब शुरू हुई है? 1 अगस्त। पहला किराया बताओ भाई, आप ब्लू शर्ट। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप ही अक्टूबर का दिन बताओ आखिरी। 30 अक्टूबर 2020। कितना कराया? 3। मेरे ख्याल से स्ट्रेट लाइन पे भी वही आना है, 3 ही रेंटल इनकम आनी है। अभी दिखा देता हूं कैसे, कुछ को समझ आ गई है मेरी बात। नवंबर दिसंबर कितने किराए पूरे करने हैं यार? पहले यहां से पूरे करा दें। 6 किराए हैं ना, डेट्स लिखवा दें, लिख लेंगे खुद घर जाके।
छोड़े परे, अगला साल शुरू हो जाना है ना, हमने क्या करना है। तो किराए कितने पूरे हो गए? 6। अब आप मुझे बताएं कमाया, ये तो था आया, कमाया बताएं, कमाया 18 डिवाइडेड बाय 6। हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन 1.5 साल? डिवाइडेड बाय 6। बट आई विल कॉल दिस 30 एज द रेंटल इनकम पर 6 मंथ या पर 3 मंथ्स? पर 3 मंथ्स, 3 महीने की यह इनकम है। वो बराबर कैसे आ गई इस 3 के? क्योंकि किराया कभी कम हो रहा होता था, कभी ज्यादा हो रहा होता था, वो वाला सिनेरियो यहां नहीं है। एक एंट्री मैं कर रहा हूं आपके समझने के लिए, वो जो मैंने एंट्रीज यहां की हैं, उसके बाद फिर यहां से मैं शुरू करता हूं। जब मैंने गाड़ी खरीदी होगी तो मैंने क्यों इसको इन्वेंट्री में डेबिट किया होगा? मुझे इल्हाम नहीं था कि मैं इसको कैश सेल पे बेचूंगा या लीज पे बेचूंगा। तो जब मैंने गाड़ी खरीदी होगी, मैंने क्या एंट्री की होगी? इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से की होगी? ये डाटा तो पिछले सवाल का है, लेकिन पहली 2 लाइनें तो हमारे सवाल की बन सकती है ना। कितने की ली होगी गाड़ी? 26 की, मैन्युफैक्चरर से जाके। अगर कोई पैसे लेके आ जाए तो मैं उसको 30 की बेच दूंगा। अगर कोई पैसे लेके ना आए और किराए पे ले तो फिर मैं इसको पीपी बना दूंगा जो रेंटल इनकम प्रोड्यूस करे। शिफ्टिंग एंट्री बताएं। पीपी डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट। पहली वाली एंट्री हम पेपर में क्यों नहीं करते? अक्सर सवालों में मैंने आपसे बात की है, पहली वाली एंट्री क्यों नहीं पेपर में करते? टेस्ट 5 का आप सॉल्यूशन देखेंगे, उसमें भी पहली वाली एंट्री नहीं हुई। डेट ऑफ परचेज गाड़ी की अवेलेबल नहीं है कि गाड़ी हमने कब ली मैन्युफैक्चरर से। तो डेट ऑफ परचेज जब गाड़ी की अवेलेबल नहीं है तो फिर हम क्या करें, मजबूरी है। सवाल कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 148। ओके, अब आप मुझे बताएं आईडीसी की एंट्री किसी को याद हो? आईडीसी की एंट्री छोड़ो ना यार, आप ऐसे परेशान ना होया करो। अब समरी खोल लिया करो। समरी, एक और भी समरी है वैसे हमारे पास, मैं जरा वो खोल के आपको दिखाता हूं। एक और भी समरी हमने बनाई हुई है, ये वाली। क्या सवाल में अवेलेबल है? आईडीसी। सवाल किसका है? लेसर का। लेसर में कौन सी लीज है? मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर वाली। फाइनेंस है या ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग। सेम है सिंपल लेसर ऑपरेटिंग लीज। ओह, एंट्री नहीं मिली, एंट्री ढूंढने आए थे, एंट्री नहीं मिली। पास पेपर क्वेश्चन 15.3 कर रहे हैं हम। यहां से देख लेते हैं, यहां से देख लेते हैं ये वाली एंट्री। आईडीसी विल बी कैपिटलाइज्ड एंड विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर 1.5 साल। एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर 2 साल, क्योंकि फिर और किसी लेसी को किराए पे दे देंगे। हाउएवर आईडीसी विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर, ये हमने क्लास में किया था सवाल, क्वेश्चन 12 पेज 79 पे। तो ये एंट्रीज हैं जी। आईडीसी बताएं, बार बार एंट्रीज में ले जाएं। वर्किंग वन से आईडीसी कभी नहीं, वर्किंग वन का आईडीसी से कोई ताल्लुक नहीं। बोलें जी। अब आप बताएं आया कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, और अगली एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। वो तो मुझे पता है रेंट रिसीवेबल, आपको बेसिक थीम बता रहा हूं। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। 30 अक्टूबर को कमाया ये ऊपर कौन सा वाला 3 था? नीचे कौन सा वाला 3 था?
कमाया। तो यू हैव एवरीथिंग विद यू, जस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड कि जब सवाल होने लगे ना ये चीजें खोल लिया करें। 4 सफ़े वो वाले जो किताब के अंदर हैं और ये जो 5 सफ़े आपको नए दिए हैं, ये बस सफ़े अगर आपने खोल के रखे हुए हैं तो चीज़ें इंशाल्लाह बस आपने फॉर्मेट्स में डालनी है एक तरह की। अच्छा जी, आगे आगे। यार ये तो गड़बड़ हो गई, सिर्फ 3 महीने की इनकम आपने रिकॉर्ड की है, अब अगला किराया तो अगले साल आ रहे हैं, क्या करें? एसेट लीज पे दिया हमने 1 अगस्त को और आपने इनकम रिकॉर्ड की है 3 महीने की। कुछ करें, इस 3 को पकड़ें, ये 3 कितने महीने का किराया है? मुझे कितने महीने का किराया चाहिए? आप 2 का और चाहिए जो मैंने इनकम में डालना है। वो महीना कौन कौन सा? अक्टूबर तक तो फारिग हो चुकी है इनकम, नवंबर दिसंबर। पकड़े 3 को, डिवाइडेड बाय 3 मंथ, 3 मंथ की है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2 मंथ। एंट्री रेंट रिसीवेबल डेबिट, अब कमाया की एंट्री कर सकते हैं और क्या करें? कितने से? 2 से। कोई बात बताएं यहां पे, इसने पहले बोला है वो सेंटेंस लिखेंगे आपने। यार अब क्या करें यार, अब मैं क्या करूं यार, चलिए ले। अच्छा, वो सेंटेंस लिखेंगे फॉर रेंट रिसीवेबल एंड, अच्छा वैसे आप सारे मिल के करें ना तो सवाल पूरा हो जाया करे, मुझे लगता है सबको थोड़ी थोड़ी चीजें पता होती हैं। फॉर रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंटल आई एम यूजिंग द वर्ड, ये जरूर लिख के आना है। डेप्शन निकाल दें, डेप्शन निकाल दें, 10 रुपए है मेरी जेब में। 3.4, पता नहीं, अब मैं चेक करता हूं। पहले से चेक कर। डेप्रिसिएशन निकाल लें, एक आपको मैंने तरीका बताया था जिससे ना थोड़ा सा, भाई है ना, ये बेंच सही करवाने कल से पहले, ये वाला जरा दूसरा वाला, ठीक है, नीचे से डिसमेंटल हुआ हुआ। कॉस्ट बताएं 26, आईडीसी बताएं 1। 2 तरीके आपको बताए थे, एक तरीका डिवाइडेड बाय 2 साल और डिवाइडेड बाय 1.5 साल, डिवाइडेड बाय 1.5 साल मल्टीप्लाइड बाय अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5/12। एक और तरीका बताएं, एक और तरीका, कॉस्ट को डिवाइड करें 24 महीने पे, ये 2 × 12 24 महीने पे, और मल्टीप्लाई कर दें 24 में से 5 महीने ऐसे डेप्रिशिएट हो गया, और एक को बताएं 1.5 साल में कितने महीने। किसी बच्चे को बुला दो यार, उनसे पूछ लेता हूं मैं, 1.5 साल में कितने महीने? 18। जरब देखिए, दोनों तरीके से जवाब करके ही था, जरा देख लें तसल्ली हो जाए, दोनों तरीके से सेम आ रहा है। डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ईयर्स भी ले सकते हैं और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मंथ्स भी ले सकते हैं। जवाब पुत्र पैसे वापस का कौन है? 3.5.7 5 है, तूने 50 वापस नहीं किए थे, देखना। अच्छा,
चलिए नोट करें जी। क्या बोलो? कौन सी वाली एंट्री? ये वाली? हाँ देखो, आपने गाड़ी ली, आप एक डीलर हो, आपने गाड़ी ली, आपने सोचा कि मैं गाड़ी ना किसी को बेचूंगा। बाद में किसी ने कहा खान छोड़ यार, गाड़ी तू मुझे बेचेगा क्या, छोड़ परे, किराए पे दे दे। आपने कहा बिक तो पहले नहीं रही मेरी, चल ठीक है किराए पे ले ले। अब जो चीज किराया प्रोड्यूस करके दे रही हो, IS 16 है किसी के पास? IS 16, ये जरा कैफ 7 ढूंढे, कैफ 7 पार्ट ए किधर है? पार्ट ए। IS 16 किधर है? IS 16 पीपी की डेफिनेशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ABCDEPP, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स। ये IS 16 मैंने खोला है। इज इट एन आइटम हेल्ड फॉर सेल कि इसे इन्वेंट्री में रखूं, और नाउ इट इज एन आइटम हेल्ड फॉर रेंटल? तो अब ये पीपी के डेफिनेशन में फॉल कर गया। तो नाउ एज पर IS 16 इट विल बिकम पीपी। तो देर इज अ रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट। इन्वेंट्री से IS 40 में भी आप लोग कई रिक्लासिफिकेशन करते थे, इधर से उधर डालते थे चीजें। तो इन्वेंट्री से निकाल के इसको किस में डाल दें? पीपी में, बिकॉज एट द टाइम ऑफ परचेज इट वॉज स्टॉक फॉर सेल, बट नाउ समवन हैज कन्विंस्ड मी कि 1.5 साल के लिए मुझे किराए पे दे दो। नाउ इट इज नॉट अ स्टॉक फॉर सेल, इट इज एन टेंजेबल आइटम हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स। ये मैंने दूसरों को किराए पे देने के लिए रखा हुआ है। तो ये एक शिफ्टिंग एंट्री थी, मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट हुआ करेगी। बाकी इन एंट्रीज के तो नंबर आप फिर भी ले सकते थे अगली वाली एंट्रीज के। और IDC को किस पे डिवाइड करना है बोले? लीज टर्म के ऊपर। हाँ ओ हाँ, रेजिडुअल वैल्यू नहीं माइनस करेंगे यार। कौन बोला है? वेल डन रेजिडुअल वैल्यू नहीं माइनस करें। रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? रिकॉर्डिंग ऐसी ही चली जानी थी। 26 माइनस 11, अब कितनी निकली है? 3.4। रेजिडुअल कितनी गिवन थी भाइयों? 11 गिवन थी रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, अब एक सवाल ना, आप एथिक्स में सवाल लेता हूं आपका, मैं जरा रिकॉर्डिंग क्लोज कर दूं। एक सवाल आपने एथिक्स में पढ़ के आना है, जिसको इंशाल्लाह फिर कल हम डिस्कस करेंगे, और इसका सॉल्यूशन भी पढ़ के आना है। इसका सॉल्यूशन भी पढ़ के आना है। मैं पूरे सवाल को नहीं पढ़ा, बस एक बात आपको शो कर रहा हूं। CFO wants to show higher profits। भाई ये फिर कोई गड़बड़ है। पास पेपर क्वेश्चन 5, CFO क्या चाहता है? wants to show, CFO चाहता है हायर प्रॉफिट शो कर दो, और उसने सबऑर्डिनेट को कह भी दिया कि कर दो, देखी जाएगी। तो ये जरा ट्राई कीजिएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल भी लिख के आने हैं और इसमें थ्रेट भी लिख के आने हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह करे कल नॉर्मल तरीके से क्लास हो। चलें जी, ओके।